हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का 2023 में जो एग्ज़ाम संस्कृत का 10th क्लास का पेपर होने वाला है वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें से आप लोगों को क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जी देखिए, मॉडल पेपर जो है 2023 का है, क्लास 10th का। हल भी दिया गया है इसमें, आप हल भी देख लीजिए। मैं आप लोगों को इसमें समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, उचित विकल्पम चित्वा लिखित। सबसे पहले तो हमें ये होना चाहिए कि हमसे क्वेश्चन के जो हैं उसके अर्थ हमें समझ में आना चाहिए कि पूछा क्या गया है। ठीक है, पूछा क्या गया है, हमें उसका उत्तर क्या देना है ये भी समझ में आना चाहिए। हमें अर्थ समझ में नहीं आएगा तो हम आंसर कैसे दे पाएंगे। ठीक है, तो हमें प्रश्न पहले समझ में आने चाहिए। अब देखिए, इसमें विभक्ति में से पहला क्वेश्चन जो दिए गया, ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन जो आते हैं वो विभक्ति के ही बनते हैं। तो देखिए, बाल का नाम इत्यस्य पदस्य विभक्ति अस्ति। तो बाल का नाम जो पद है उस पद में विभक्ति है। तो बाल का नाम आपको याद होना चाहिए कि जो बाल का नाम है यह बहुवचन का शब्द है। ठीक है, बहुवचन का शब्द है और बहुवचन की कौन सी विभक्ति है, तो यह जो विभक्ति वह षष्ठी विभक्ति है। तो देखिए, बालक जो शब्द है आकारांत पुल्लिंग का है। ठीक है, आकारांत पुल्लिंग बालक शब्द है। तो जब आकारांत पुल्लिंग शब्द रहेगा तो बाल का नाम षष्ठी विभक्ति इसमें लगेगी। ठीक है, और आप लोग देखिएगा कि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं कि जिसमें षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति एक जैसी होती है। एक जैसी होती है कि मतलब ये है कि शास्त्रीय विभक्ति किसी भी शब्द की ले लो तो उसमें जैसे नाम आएगा या अणाम आएगा। ठीक है, नाम आएगा या अणाम आएगा, इस यह जो षष्ठी विभक्ति की पहचान। और सप्तमी बहुवचन की है तो उसमें क्या आता है, या तो आ जाता है कि सा, ऐसा वाला जो सा है, सा में छठों की मात्रा शु आएगा लास्ट में, या तो फिर ए वाले सा में छठों की मात्रा शु आएगा। तो ऐसा लास्ट में अगर सु आ रहा है तो आप समझ जाओगे कि यह जो है वह बहुवचन की सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, आगे चलते हैं। रमा शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति। रमा शब्द का पंचमी विभक्ति रूप क्या है, तो देखिए, रमा हो नहीं सकता है। ठीक है, हमें कभी कभी क्या होता है, जो चीज़ हमसे नहीं बनती है तो हमें सबसे पहले उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो नहीं हो सकते। जैसे रमा नहीं हो सकता, रामम तृतीय विभक्ति होगी। ठीक है, रमा जो होगी वह यह भी प्रथमा विभक्ति होगी। तो रामा यह जो होगी वह पंचमी विभक्ति होगी। तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा ए पर। नेक्स्ट देखें, सप्तमी विभक्ति रूपम के। अब देखिए, सप्तमी विभक्ति का रूप पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, कवि है, पितरी है, रामम है या ते है। तो सप्तमी विभक्ति का जो रूप है, देखो बच्चों, पहले जैसे कवि है तो यह एक वचन का हो गया। रामम जे ये है द्वितीय विभक्ति, एक वचन का हो गया। ठीक है, लेकिन पितरी जो है ते एक शब्द है। ठीक है, अब देखिए, पितरी जो है, पितरी क्या है, पिता का जो रूप है, पिता का जो है विभक्ति है उसमें पितरी जो है वह सप्तमी विभक्ति होगी एक वचन में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, एक वचनस्य रूपम अस्ति। एक वचन रूप है। अब एक वचन का रूप है, एक क्या कव्या है, रामा है, राज्ञा है, पितरऊ है। तो देखिए, कव्या नहीं हो सकता है, रामा भी नहीं हो सकता, यह बहुवचन में चला जाएगा। पितरऊ भी है, दो वचन में चला जाएगा। तो यह जो हमारा राइट ऑप्शन जाएगा वह सा पर जाएगा, राज्ञा। ठीक है, अहम अपि आपणा गच्छामि। अहम मेरी भी दुकान है। तो इसमें जो है अव्यय हमें बताना है कि अव्यय क्या है। इसमें क्या है, अव्यय, अव्यय के बारे में बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि अव्यय वे शब्दांश जो बदले ना। ठीक है, जो किसी भी लिंग वचन कारक के अनुसार बदले ना वो अव्यय कहलाते हैं। तो देखिए, इसमें अव्यय जो होगा वह होगा अपि। ठीक है, अपि का मतलब होता है भी जो है वो कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, किसी भी कारक है, वचन है, इसके अनुसार नहीं बदलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन भी अव्यय से शुरू किया गया है। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। नीचे दिए हुए जो है शब्द हैं उसका जो अव्यय नहीं है। तो देखिए, प्रातः, तथा, यथा या अस्तु अव्यय नहीं है। देखो, प्रातः है, तथा है और यथा है, लेकिन अस्तु का मतलब होता है। तो अस्तु जो है वह अव्यय नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा दा पर। ठीक है, अब देखिए, आगे चलते हैं। शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत। शुद्ध वाक्य के सामने आम लिखना है। आम मतलब हाँ या सही। ठीक है,
और ना मतलब ना से शब्द समझ में आता है कि ना मतलब निगेटिव पूछ रहे हैं हमसे कि जो चीज़ नहीं है वो पूछ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। भवेयुः, भवेयुः इति धातु रूपे बहुवचने अस्ति। तो जो भवेयुः है भाव धातु से बना है, ठीक है, भाव मतलब होना, तो भवेयुः इति धातु रूपे बहुवचन अस्ति। तो यह जो धातु रूप का बहुवचन है, तो यह जो क्या है, सही है, धातु रूप का बहुवचन है। दूसरा देखें, अपश्यन, अपश्यन आ जुड़ा हुआ है, आगे लगा है, आ है, तो देखिए इति पदे लंग लकार अस्ति, तो सही है। अगर जब भी किसी शब्द के आगे आ जुड़ जाए तो वहाँ आप लोग चले जाएंगे अलंग लकार, आँख बंद करके लगा देना कि हाँ ये ठीक है, ठीक है, तो यह भी सही है। गच्छ इत्यस्मिन् पदे धातु लव अस्ति, तो गच्छ लव धातु से नहीं बना है, गच्छ कौन सी धातु से बना है, गच्छ गम धातु से बना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, लभ्य लभन्ते इत्यस्मिन् पदे धातु लव अस्ति, हाँ ठीक है, यह भी सही है, क्योंकि लभन्ते जो है वह किस धातु से बना है, लव धातु से बना है, तो यह जो वाक्य है वह ठीक है। अब देखिए, दुर्व्यवहारा इत्यस्मिन् पदे दु उपसर्ग अस्ति, दु उपसर्ग नहीं होगा, दुर्व्यवहार है तो कौन सा उपसर्ग लगेगा, यदि आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पर जाइएगा, तो उसमें उपसर्ग दिए गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने उपसर्गों को पढ़ाया है, तो आप देख लीजिएगा। एक बार में आपको पूरे उपसर्ग, जो 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, पूरे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो दुर्व्यवहार में क्या लगेगा, दुर लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, दुर, दुर में व्यवहार, दुर्व्यवहार, दुर मतलब खराब, ठीक है। दुर्व्यवहार इत्यस्मिन् दु उपसर्ग नहीं लगेगा, क्या लगेगा, दुर लगेगा, इसलिए यह क्या है, ना है, ठीक है, असत्य है। आगे देख लेते हैं, प्रत्येक इत्यस्मिन् पदे प्रति उपसर्ग अस्ति, तो प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग आता है, प्रतिधन एक, ठीक है, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग आएगा, प्रति एक, तो प्रति और प्लस एक, इनसे शब्द से बना है, तो प्रति क्या हो गया, हमारा उपसर्ग हो गया, ठीक है। और जितने भी उपसर्ग होते हैं ना बच्चों, वह हमें प्रत्यय उसमें आते हैं, ये अव्यय में आते हैं, ठीक है। यदि जहाँ भी आप उपसर्ग देख लो तो उसको आपसे पूछा जा सकता है कि ये मतलब अव्यय है, तो आप जहाँ उपसर्ग देखें तो आप अव्यय उनको बता सकते हो, ठीक है। आगे देख लेते हैं, युग मेलनम कुरुत, युग मेलनम मतलब जो शब्द दिए गए हैं इनका हमें क्या सुमेलित करना है, ठीक है। तो अब देखिएगा, अग्निदग्धा, अग्निदग्धा, अग्निदग्धा का मतलब होता है आग से जला हुआ, तो आग से जब जला हुआ होता है अग्निदग्धा, अग्निदग्धा में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। बच्चों आपको याद होना चाहिए कि जो तत्पुरुष समास होती है ना, वह विभक्ति के अनुसार चलती है, और विभक्ति में हमेशा बीच में, अब जो सातों विभक्ति होती हैं उसमें प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक तत्पुरुष समास में आते हैं, ठीक है, इसलिए हमारा तत्पुरुष समास सही होगा। आगे चलते हैं, त्रिभुवनम, त्रिभुवनम, तीन है भुवन, तीन भुवन, तो त्रिभुवन में क्या बोलते हैं, द्विगु समास। जब कोई गिनती गणना की बात आ रही हो और वहाँ पर तो हम क्या बोल सकते हैं, द्विगु समास, त्रिभुवन, तीन है भुवन, ठीक है। दस आनंद, अब दस आनंद में भी दिया गया है, लेकिन ऐसे कोई शब्द जो यूनिक हो, ठीक है, तो वह किस में चले जाएंगे, हमारे बहुब्री में चले जाएंगे, जो तीसरे का सब अर्थ बताते होंगे, ठीक है। 10 मतलब 10 और आनंद मतलब मुंह, 10 मुंह है जिनके अर्थात रावण, तो यह हमारा चला जाएगा बच्चों बहुब्री समास में चला जाएगा। अब देखिए, हिमालय, हिम प्लस आलय, हिमालय, यह आकी मात्रा लग रही है ना, बड़ा बना रहा है ना हिम और आलय दोनों मिलके। देखिए, हिम एक शब्द है और दूसरा शब्द क्या है, आलय है, आलय का मतलब होता है घर। अब ये माँ और ये आ दोनों मिलके बड़ा आ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, दोनों मिलके बड़ा आ बनाते हैं, और बड़े आ की मात्रा जब बनाते हैं तो हिमालय हो जाता है। अब हिमालय बड़ा आ की मात्रा बना रहे हैं, जब कोई बड़ी बनती है तो दीर्घ आएगी, वहाँ कौन सी संधि आएगी, दीर्घ स्वर संधि आएगी, ठीक है, इतना आपको याद रखना होगा। नर धन इंद्र, तो क्या हो जाएगा, नरेंद्र, नरेंद्र जब एक ही मात्रा आ जाए, नरेंद्र, देवेंद्र, इस चीज आए तो कौन सी संधि होगी वहाँ पर, या का कौन सा होगा, गुण संधि, ठीक है, कौन सी संधि होगी नरेंद्र में, गुण संधि। और अत्याचार, अति और आचार, अत्याचार, जहाँ पर अत्याचार और ता या वा इस तरफ के आधे शब्द आए तो वहाँ पर आप याद रखना कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी, ठीक है। तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आगे चलते, एक पदेन उत्तर लिखत, तो हमें एक पद में उत्तर लिखना है। देखिए, इसमें भी हमें प्रत्यय पूछा गया है, एक अथितः,
इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति कथितः, जहाँ पर तः विसर्ग आए, कौन सा विसर्ग आए लास्ट में, तः, कथितः, पठितः, लिखितः, हसितः, ठीक है। तो ऐसे तः विसर्ग आएंगे तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय आएगा बच्चों, कितः प्रत्यय आएगा, ठीक है, याद रहेगा। आगे देखें, हसन, हसन इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय, हसन में कौन सा प्रत्यय है, तो हसन में आएगा सत्र प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय आएगा, स और त्र में रे, सत्र प्रत्यय। आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर भी दिए गए, आप लोग देख लीजिएगा। बालिका इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, बालिका में कौन सा प्रत्यय आएगा, तो बालिका में कौन सा प्रत्यय आता है, स्त्री प्रत्यय भी होते, 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं ना, तो वो प्रत्यय आप लोग पढ़ लीजिएगा, तीनों प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तो बालिका में कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो बालिका में टाप प्रत्यय लगेगा, ठीक है। तो बालक में यदि टाप प्रत्यय जोड़ेंगे, बालक शब्द में यदि हम टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा बालिका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति, अनिशम, अनिशम मतलब होता है दिन रात, महानगर के बीच में किम प्रचलति क्या चलता है, तो कालायस चक्रम, कालायस चक्र मतलब दिन रात मशीनें चलती हैं, है ना, बड़े बड़े कारखाने चलते हैं, तो क्या आ जाएगा, कालायस चक्रम। आगे देखिए, सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, सर्वदा मतलब हमेशा, सर्व कार्येषु सभी कार्यों में, का बलवती सभी कार्यों में क्या बलवान होती है, तो वह होती है बुद्धि। आपको याद रखना होगा कि बुद्धि देखो हमें हर कार्य में क्या होती है, बलवान होती है। अच्छी बुद्धि रहेगी तो आप अच्छा कार्य करेंगे, ठीक है, और किसी भी बड़े से बड़े कार्य को चुटकियों में कर लेंगे। यदि आपके पास में बुद्धि है और नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती बुद्धि। दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवती, तो दुर्बल सुते मतलब जो बच्चा दुर्बल होता है, कमजोर होता है ना, कस्या अधिका कृपा भवती, किसकी अधिक कृपा होती है दुर्बल पुत्र पर, तो माँ की कृपा होती है, मातु, है ना, क्योंकि माँ अपने सबसे ज़्यादा दुर्बल पुत्र को ज़्यादा प्यार करती, ज़्यादा ध्यान देती है, इसलिए देती है कि यह कैसा है, कमज़ोर है, यह नहीं कर सकता है, तो माँ सबसे अधिक अपने दुर्बल पुत्र पर ही ध्यान देगी, ठीक है। तो बच्चों मुझे लग रहा, आशा है कि आप लोगों को मैं समझा पा रही हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरा पढ़ाना, मेरा समझाना कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रिक्त प्रदत्त शब्द ही रिक्त स्थानानि पूरयत, प्रदत्त मतलब जो शब्द दिए गए हैं उनको रिक्त स्थानों में भरो, ठीक है। तो देखिए, महान रिपु इत्यनयोः पदयोः विशेषणम अस्ति। अब देखिए बच्चों, बहुत छोटे छोटे शब्द हैं जिनको हमें समझना बस रहेगा, ठीक है, और हमसे बनने लगेंगे। अगर हम समझेंगे नहीं तो हमसे बिल्कुल नहीं बनेंगे, वही चीज़ हमको बहुत बड़ी दिखेगी। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, विशेषण और विशेष। अब आप 1 सेकंड में विशेषण और विशेष से समझ लीजिए, आपसे सब कुछ बनेगा। तो देखिए, जैसे हमने आपको बताया नील और दूसरा बता दिया हमने कमल, ये दोनों एक शब्द नील कमल। तो देखो बच्चों, कमल जो है ना एक अलग शब्द हो गया और नील जो जुड़ा हुआ है वो अलग शब्द हो गया। तो कमल जो है वह कैसा है, नीला है, ठीक है। तो देखिए, कमल की विशेषता बतला रहा है, कौन सा, नीला। तो नीला जो विशेषता बतलाता है वह कहलाता है विशेषण, और जो कमल जो है वह शब्द है तो वह क्या हो गया, विशेष्य, ठीक है। तो जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए वो विशेषण होगा, और जिस शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है वह क्या होगा, विशेष्य होगा, और जो विशेषता बतलाई जा रही है वह क्या होगा, विशेषण, ठीक है। ये याद रहेगा आप लोगों को। अब देखिए, महान रिपु, रिपु मतलब होता है बंदर, और महान मतलब क्या होता है, महान, ठीक है। तो रिपु जो महान है, तो इसमें विशेषण क्या होगा, तो वह इसमें विशेषण होगा महान, महान होगा विशेषण, ठीक है। इसमें ये देखिए महान भी दिया गया है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, तुल्य वत्सला जननी इत्यनयो पदयो विशेष्य पदम। तो तुल्यवत्सला कौन है, जननी, जननी मतलब माँ, तो विशेष क्या हो जाएगा हमारा, जननी, ठीक है। आरी बात समझ, विशेष क्या हो जाएगा, जननी। अगर विशेषण पूछ लिया जाए तो होगा तुल्यवत्सला, ठीक है। आगे देखते हैं, सलितम इत्यस्य पर्याय पदम। तो सलितम का जो पर्याय पद क्या होगा,
ठीक है। सलितम का मतलब होता है जल, सलितम क्या मतलब क्या होता है, जल, है ना, सलिलम, ठीक, सलिलम, सलिलम से बना है सलितम, ठीक है। तो इसका जो पर्याय जो पद होगा, पर्याय मतलब एक जैसे, तो क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, जलम, ठीक है। तो आपको पर्याय पद भी याद होने चाहिए इन चीज़ों के, छोटी छोटी शब्दों के जो आसपास हमारे दिखते हैं, जल है, पृथ्वी है, आकाश है, फूल है ना, इन चीज़ों के हमें क्या होना चाहिए, वायु है, इन सब चीज़ों के क्या दो दो पर्याय शब्द भी हमें याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, कुटिलम, कुटिलम इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति, जो कुटिल जो होते हैं, है ना, कुटिल लोग, तो वो क्या होगा, वक्रम, वक्रम मतलब टेढ़े, तुम बहुत टेढ़े हो, ऐसे बोल देते हैं ना। कुटिल जो क्या होते हैं, बहुत, क्या बोल सकते हैं कुटिल को, बहुत चालाक, ठीक है। इस तरीके से आगे चलते हैं, निर्मलम इत्यस्य विलोम पदम, निर्मल का विलोम पद क्या, निर्मल, जो क्या है जिसमें कोई गंदगी ना हो, निर्मल, है ना, साफ सुथरा, तो निर्मल का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर, सामलम, मतलब गंदगी सहित, ठीक है। तो क्या हो जाएगा निर्मल का, सामलम, ठीक। इतना आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, केसाम माला रमणीया, हरित केसाम मालाम रमणीया, तो कैसी जो माला जो होती है, लता होती है, वह अच्छी लगती है, ठीक है। कैसी लताएं अच्छी लगती हैं, तो हरी भरी, है ना। अब ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह आप लोगों के किसके हैं, पाठ के क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। जो मेरे समझ आने का था मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। अब ये आप लोगों के क्वेश्चन आंसर हैं, तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। अब आगे देखिए, रेखांकित पद माधृत प्रश्न निर्माण कुरुत, रेखांकित पद जो दिए गए उनसे प्रश्न निर्माण करो, ठीक। तो आप लोगों को इनके प्रश्न निर्माण करना, जो जैसे चत्वरे उभौ शवम चत्वरे स्थापित वंतौ, है ना, मयूरस्य नृत्यम प्रकृते आराधना, इन सब के जो है आप लोगों को आंसर दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, इनको पढ़ लीजिएगा। कम कहा प्रति मतलब किसने किससे कहा, यह भी आप लोगों के आता है कि किसने किससे कहा, तो आप लोगों को वाक्यांश याद होने चाहिए कि ये इसने कहा था। आपने यदि पूरी बुक पढ़ी होगी तो आप लोगों को ज़रूर याद होगा कि इसने किससे कहा हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए, प्रश्न पत्रे समागतान समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकम सुभाषित द्वयम लिखित, तो इसमें क्या दिया गया है कि दो अपने पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न पत्र में ना आए हों, ठीक है, वह आप लोग लिखिए। तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखिता नाम अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध कारक वाक्य नाम शुद्धिकरणीय, जो अशुद्ध वाक्य है उनका शुद्धिकरण कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, पिता पुत्रस्य सह गच्छति, पिता पुत्रस्य सह गच्छति, शिवम नमः, क्या हो जाएगा, शिवा, पिता पुत्रस्य सह क्या हो जाएगा, पिता और पुत्र दोनों जा रहे हैं, ठीक है। तो साथ में दो लोग दिए गए, तो यह बहुवचन की क्रिया होगी, और बहुवचन की क्रिया ती तह आ जाएगा, गच्छति की जगह क्या पर ती आ जाएगा, इसमें तह आ जाएगा, ती तह अंति, जब बहुत सारे लोग होंगे तो अंति लगेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये गच्छति गलत लिखा है, ठीक है। शिवम नमः, शिवम नमः नहीं होता है, क्या होता है, नमः शिवाय, शिव जी को नमस्कार, नमः शिवाय, शिवाय में कौन सी विभक्ति लग जाएगी, चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। अब देखिए, वृक्षस्य पत्राणि पतन्ति, वृक्षस्य, तो वृक्षस्य मतलब वृक्ष का, तो वृक्ष का पत्राणि, पत्राणि इसमें तो तृतीय विभक्ति हो जाएगी, है ना, और पतंती हो जाएगी बहुवचन की। जब ये सब बहुवचन के हैं तो वृक्षात, वृक्ष से गिर रहे हैं ना, तो यहाँ पंचमी विभक्ति आ जाएगी, तो आ जाएगा वृक्षात मतलब वृक्ष से, पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। माता बालकम दुग्धम ददाती, अब देखिए माता बालक को दुग्धम मतलब दूध दे रही है, तो अब दो लोग हुए, तो माता बालक को दुग्धम ददाती, तो क्या आ जाएगा, माता बालकम दुग्धम ददाती की जगह क्या जाएगा, बालका आ जाता ना, बालक को बालका है, द्वितीय विभक्ति, सॉरी,
बालकाय चतुर्थी विभक्ति होगी तो चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। हाँ, और पिता पुत्र के साथ में कौन सी विभक्ति? पुत्रस्य, पुत्र के साथ, तो यहाँ क्या आ जाएगा? पुत्रस्य, पुत्रेण, तृतीय विभक्ति आ जाएगी यहाँ पर, पुत्रेण हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम। अब देखिए, यह आपके पदत्ते शब्द रिक्त स्थान पूर्ति करुत, कोई चत्वारा मतलब कोई चार। ठीक है, खाली स्थान दिया, समय से सदुपयोग करनिया, तो समय का क्या से उपयोग करना चाहिए? कभी कभी करना चाहिए क्या? नहीं, सदा करना चाहिए, हमेशा समय का सदुपयोग करें। ठीक है, बका अविचलतः खाली स्थान एवं तिष्ठति, तो क्या है? स्थित प्रज्ञा। यह आप लोगों के बुक के क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिए, स्थित प्रज्ञा। सर्वेषामेव महत्वम विद्यते, सभी का महत्व क्या होता है? कब कब होता है सबका महत्व? यथा समय, जब जब जिसका समय आता है तब उसका महत्व होता है। आचारः धर्मः, तो क्या आ जाएगा? आचारः, आचारः धर्म, आचार धर्म का जब परमो धर्म है ना, आचार कैसा धर्म है? परमो, या प्रथमो धर्म। ठीक है, प्रथमो धर्म। आगे चलते हैं। इदानीं वायुमंडलम खाली स्थान प्रदूषितम अस्ति, प्रदूषितम अस्ति, तो क्या आएगा? भ्रंशम। आगे चलते हैं हम। अब देखिए, घटनाक्रम अनुसार लिखित, तो आपको इनको घटना के अनुसार लिखना है। अब बुक में जो आपको पढ़ा है आपने कि पहले क्या हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसे करके आपको घटना अनुसार आपको लिखना है। ठीक है। अब देखिए, वाच्य परिवर्तन करना है, कोई दो आपको वाच्य परिवर्तन करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने यदि वाच्य परिवर्तन पढ़े होंगे, जैसे कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये चीज़ें पढ़ी होंगी, तो आप लोगों से ये चीज़ें बनेंगी। ठीक है, जैसे भवान कुता भयात पलायति, तो भवान का क्या हो जाएगा? भवतः, भवतः, क्योंकि कुता भयात पलायति, तो भवता, इसको हमें बदलना, वाच्य परिवर्तन करना है, तो क्या आ जाएगा? भवान का भवता आ जाएगा, कुता भयात पालायते। ठीक है, त्वया अहम हंतव्यम, त्वा का क्या जाएगा? त्वयम माँ हंतव्यम, अहम का क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा, और हंतव्यम। कृषकेण सह बहुधा प्रीड्यते, कृषकः तम बहुधा प्रीड्यति, इसको हम बदलेंगे तो किसमें उसमें आ जाएगा? कर्मवाच्य में आ जाएगा। कर्मवाच्य में कृषकेण, जिसके जो कर्ता जो होगा वह तृतीय विभक्ति में हो जाएगा, और बहुधा प्रीड्यते, प्रीड्यते जो हो जाएगा वह आत्मनेय पद में हो जाएगा, है ना, आत्मनेय पद की विभक्ति लगती है इसमें। आगे चलते हैं। अधोलिखित गद्यान सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित, तो अधोलिखित वाक्यों के जो हैं प्रश्न है जो हैं, उसमें आपको इसको देखकर ही इनके उत्तर लिखना है। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा, इनके उत्तर भी दिए गए हैं। वानरस्य दृश्यम समीपम एक एवेका नदी बहती, वन के दृश्यम, वन के समीप क्या है? एक नदी बहती थी। एषः एका सह सुखेन विश्राम्यते स तदेव एका वानरा आगत्य तस्य पुच्छम धुनाति, तो एक जो सह है सुखेन, सुख से क्या कर रहा था? विश्राम कर रहा था, तभी एक वानर आकर उसकी पूंछ से खेलने लगा। ठीक है, क्रुद्ध से है, जब क्रुद्ध से जो है तम प्रहार तुम इच्छामी, उस पर प्रहार करने की इच्छा की, परम वानरमस्तु कूर्दित्वा वृक्ष मारुणः, परंतु वानर क्या चला गया? कूद कर वृक्ष पर चढ़ गया। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्माण्य कृष्य पुनः वृक्षोपरि किमपि कर्तुं समर्थम एवं तिष्ठति। एक सेकंड। हाँ, तो तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरा, मतलब वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर वानर सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि किमपि कर्तुं समर्थम एव तिष्ठति, वह समर्थ क्या हो गया? असमर्थ हो गया सिंह
है ना। वानर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर क्या हो गया, चढ़ गया। वानरा हसंती, वानर क्या हंसते रहा। वानरा मतलब बहुत से वानर भी रहे वहाँ पर। वानरा हसंती वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः, और विविध पक्षी अपि से हंस एतादृशी दृशाम दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितम कलरवं करवन्ति। और जो बानर हैं और जो बहुत सारे पक्षी हैं वह भी सिंह की ऐसी दशा देखकर क्या करने लगे, सम्मिलित रूप से हंसने लगे, कलरव करने लगे, है ना। तो ये चीज़ देखते हैं। तो इसमें देखो क्वेश्चन दिया गया है, कहा सुखेन विश्रामन्ते, कौन सुख से विश्राम कर रहा था। तो कहा की जगह पर हमें क्या लिखना है, सह सुखेन विश्रामन्ते, बस इतना सा, पूरा नहीं लिखना कि यहाँ से शुरू हो गए और लास्ट में आके नहीं, बस थोड़ा सा जो पूछा गया। कहा मतलब कौन, सुखेन मतलब सुख से, विश्रामते मतलब विश्राम कर रहा था, ठीक है। अब दूसरा देखिए, कहा सिंहस्त्र पुच्छम धुनाती, कौन सिंह की पूंछ को धो हिला रहा था, कौन कर रहा था, कहा मतलब कौन, तो वानरा। बस इसकी जगह पर क्या लिखना है, देखो हमें यहाँ वानर मिल जाएगा। देखिए कहाँ पर ये गया, वानरा, है ना। बस तो सिर्फ हमें वानरा लिखना है, कहा की जगह वानर लिखना है, बाकी सब आंसर हो गया। आगे देखते, क्रुद्ध सिंह किम करोति, क्रोध सिंह ने क्या किया, तो क्या किया था, क्रुद्ध सिंह प्रहर्तुम इच्छामि, क्या की उसने, प्रहर्तुम इच्छामि, मारने की इच्छा की, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो आप लोग ये कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना। अब देखिए इसको पढ़ लीजिएगा, इनको समझ के, और आप लोग इसकी क्वेश्चन कर लीजिएगा कि जैसे मैंने बताए हुए हैं कि हमें पूरा नहीं लिखना है, हमें सिर्फ यह लिखना है कि उससे पूछा क्या गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। देखो पद्यांश भी आएगा आपको, एक क्या दिया जाएगा, श्लोक दिया जाएगा, उसमें से आप लोगों को क्वेश्चन देख के लिखना है ना। अमंत्र अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषधम, अयोग्य पुरुषा नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभम, ठीक है। तो इनके हमें अर्थ भी समझने होंगे, और हमें अर्थ समझने के बाद हम क्या करेंगे, इनके आंसर देख लेंगे, ठीक है। अमंत्रम किम नास्ति, अमंत्रम किम नास्ति, तो अमंत्रम क्या है, अक्षर दिया गया ना बेटा, अमंत्रम अक्षरम, तो कौन से अमंत्र अक्षरम मतलब जो अक्षर है मंत्र के बिना नहीं है, ठीक है। अनौषधम मूलम नास्ति, अनौषधम किम नास्ति, मूलम नास्ति, ठीक है। पुरुषः कथम नास्ति, और पुरुष क्यों, पुरुष का क्यों नहीं मतलब नहीं है, तो अगर पुरुष कैसा अयोग्य है तो वह पुरुष नहीं है, ठीक है। आगे चल के देखिए, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेवाहु महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः, ठीक है। अकृता यथा कुत्र, अवकृता यथा कुत्र, तो अवकृता कहाँ होती है, चित्त में, चित्ते, ठीक है। यदि तथा कुत्र भवेत, यदि तथा कुत्र भवेत, तो यदि तथा वाची भवेत, क्या भवेत, वाची, ये दिया गया है, वाची भवेत, ठीक है। महात्मानः तदेवाहु समत्वमिति तथ्यतः, महात्मा नाम तदेवाहु किम, तो महात्मा नाम तदेवाहु समत्वमिति तथ्यतः। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए इसमें आपको बुक का जो नाटक दिया गया होगा वह नाट्यांश दिया होगा आप लोगों को, इसमें आपको पढ़ना है और पढ़ के क्या करना है, आंसर देना है। ये आंसर लिए गए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर एक दिया गया हैगा कि आपको अथवा में भी दूसरा दिया गया है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, और पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको इनके आंसर देख लेना है, ठीक है। ये देखिए, अधोलिखितेषु अपठित गद्यांश, जो पढ़ के क्या करना है, आपको आंसर देना है, ठीक। संसारे अनेक साम दुखा नाम मूल कारणम अज्ञानम, संसार का अनेक सिका दुखों का मूल कारण क्या है, अज्ञान है, ठीक है। अज्ञानात एव समाजे नाना विकाराणाम जन्म भवति, अज्ञान से समाज में अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं, है ना। जैसे हिंसा, भ्रष्टाचार, दया,
हिंसा भ्रष्टाचार होते हैं। ये उपद्रव असमान पीड़न्ति, यह उपद्रव जो होते हैं, यह जो लोग करते हैं वह पीड़ित करते हैं। ठीक है। तेषां मूले अशिक्षा एव वर्तते, इनका मूल क्या है? अशिक्षा ही है। ठीक है। वयम शिक्षाया प्रकाशेन, और हमें शिक्षा के प्रकाश में अज्ञान नश्य, अज्ञान को, अंधकारम, अज्ञान रूपी अंधकार को, हर तुम सज्जा भवेम, अहंकार के अज्ञान रूपी अंधकार से ही अलग होते हैं। ठीक है। तो यह चीज़ दी गई है। अस्य गद्यांश शीर्षकम, तो ये अज्ञान है इसका, क्योंकि अज्ञान का देखो जिस शब्द का ज़्यादा बार बार नाम आए और जो पूरा सारांश जो है वह किस पर टिका हुआ हो, शब्द पर, उस चीज़ पर, है ना, तो उसका शीर्षक कहलाता है। ठीक। जैसे अज्ञान इसका शीर्षक है ना। देखिए दुखानाम मूल कारणम किम, दुख का मूल कारण क्या है? तो अपन लिखेंगे अज्ञानम। ठीक। समाजे अनेका विकारा अज्ञानात जायते, तो समाज से अनेका विकारा कथ जायते, तो किस प्रकार से होते हैं? तो अज्ञान के कारण। ठीक है। के उपद्रवा असमान पीड़ती, तो हिंसा भ्रष्टाचार दया, हिंसा भ्रष्टाचार आदि उपद्रव हमें पीड़ित करते हैं। अब दूसरा देख लीजिए, स्वस्थ शरीरे एवं स्वस्थ बुद्धि वसति, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क या स्वस्थ बुद्धि का निवास होता है। ठीक है। स्वस्थ बुद्धि एवं स्वस्थ विचाराणाम जननी, स्वस्थ बुद्धि से क्या होते हैं? स्वस्थ विचार जन्म लेते हैं, है ना। व्यायामशील मनुष्य एवं निरोग चिरंजीव च भवति, व्यायामशील जो मनुष्य व्यायाम करते हैं वह ही निरोग और चिरंजीव, मतलब ज़्यादा जीवन, लंबी उम्र वाले होते हैं। ठीक है। व्यायामशाला मनुष्याय प्रायेण रुग्णा न भवति, व्यायाम जो शील मनुष्य होते हैं वो प्राय रोग नहीं होते हैं उनको। विविध रोगाणाम चिकित्सा अपि व्यायामेन संभवति, बहुत से रोग जो हैं चिकित्सा से और व्यायाम से ही संभव होते हैं। अतः जीवनस्य कृते व्यायाम परम आवश्यका, इसलिए जीवन में या जीवन के लिए व्यायाम परम आवश्यक है। तो इसके क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे। देखिए गद्यांश का उचित शीर्षक पूछा है तो व्यायाम लिख सकते हैं। स्वस्थ बुद्धि कुत्र वसति, तो स्वस्थ बुद्धि कहाँ रहती है? तो स्वस्थ शरीर। ठीक है। स्वस्थ शरीरे कहा एव निरोगा, कहा एव निरोगा, किससे निरोग होते हैं? तो व्यायामशील मनुष्य एव निरोगा। ठीक है ना। व्यायामशील मनुष्य एव निरोगा, ये दिया गया, व्यायामशील मनुष्य एव निरोगा। ठीक। आगे देख लेते हैं, विविध रोगाणाम चिकित्सा केन संभवति, तो विविध रोगाणाम चिकित्सा अपि व्यायामेन संभवति, ये देखिए व्यायामेन संभवति। ठीक। ये आपके आंसर दिए, आप देख लीजिएगा। स्वस्य प्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम एवं प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषायां लिखें, अपने प्राचार्य के लिए अवकाश के लिए पत्र लिखिए संस्कृत भाषा में। ठीक है। तो यह सबको याद होना चाहिए, ये तो है ना, इम्पोर्टेंट है। चलिए अब देखिए, अधोलिखित जो गद्यांश है सम्यक पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणि लिखित। ठीक है। तो यह वही आ गया दूसरा वाला जो आपने पढ़ा है हमने। ठीक है। देखिए ये भी वो आ गया। चलिए तो यह एक देखिए मित्र के लिए पत्र है। ठीक है। अपने मित्र के लिए स्वाध्याय वर्णन एकम पत्रम संस्कृत भाषा में लिखो। ठीक है। अपने मित्र को खुद के अध्ययन के लिए एक पत्र लिखो। ठीक है। और ये देखिए निबंध है। निबंध आपके जैसे अस्माकम देश, हमारा देश है ना, उत्सव, कोई भी उत्सव के बारे में आप लिख सकते हैं, हमारे जो त्यौहार हैं। ठीक। मम दिनचर्या, हमें अपनी दिनचर्या भी लिख सकते हैं कि हम सुबह से क्या क्या करते हैं रात तक। ठीक है। वह हम अपनी दिनचर्या संस्कृत में लिख सकते हैं। हम छात्र जीवन के बारे में लिख सकते हैं कि छात्र का जो जीवन होता है वह कैसे होता है, तो ये सब चीज़ें हम लिख सकते हैं। और अभी देख लिया अस्माकम देशम के बारे में लिखा गया है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए। भारतम वर्षम अस्माकम देशम अस्ति, भारतवर्ष हमारा देश है ना। अश्य भूमि विविध रत्नानाम जननी, यह भूमि बहुत से रत्नों की जननी है ना। अपने जो भारत है बहुत से देश रत्न की है जननी है ना। हीरा पन्ना ये सब चीज़ें हमारे भूमि में होते हैं ना। अस्य प्रकृति शोभा अनुपमास्ति, इसकी प्रकृति जो है प्राकृतिक की, मतलब जिससे हमारी प्राकृतिक शोभा है, अनुपम है। हिमालय अश्य प्रहरी अस्ति, हिमालय इसका प्रहरी है। ऐसा उत्तरे मुकुटा मणि एवं शोभते, इसके उत्तर
में मुकुटमणि के रूप में क्या करता है, शोभा देता है। सागरः अस्य चरणों प्रक्षालयति, और सागर इसके चरणों को धोता है। अनेका पवित्र नद्धा अत्र वहन्ति, अनेक पवित्र नदियाँ भी यहाँ बहती हैं। गंगा गोदावरी सरस्वती यमुना प्रभृतयः नद्धा अस्य शोभां वर्धयति, अब बहुत सी जो नदियाँ हैं इसकी शोभा को बढ़ाती हैं। अयम देशः सर्वासां विद्यानां केंद्रमस्ति, हमारा जो देश है वह सभी विद्याओं का केंद्र है। ठीक है। अयम अनेक देशेषु विभक्त प्रदेशेषु, यह जो है अनेक प्रदेशों में विभक्त है। अत्र विविधा धर्मावलंबिनः संप्रदायिनः जना निवसन्ति, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म को मानने वाले, संप्रदाय को मानने वाले लोग रहते हैं। अस्य संस्कृति ही धर्म परंपरा चा श्रेष्ठ अस्ति, इसकी संस्कृति जो है धर्म परंपरा और इसकी संस्कृति और धर्म परंपरा कैसी है, श्रेष्ठ है। अयम भू स्वर्गः अपि वर्तते, यह जो है यह भूमि जो है स्वर्ग से भी अच्छी है। ठीक है। ईश्वरस्य अवतारः अस्मिन् देशे संजाता, ईश्वर का अवतार भी इस देश में हुआ है। संकट काले वय क्षुद्र भेदान परित्यज्य देश हितम चिंतयाम, तो संकट काल के समय में हम अपनी छोटी छोटे भेदभाव को क्या करते हैं, अलग करके, त्याग करके देश के हित में चिंता करते हैं। आगे देख लीजिए। विशालम भूमंडलम व्याप्य अयम देश एशिया महाद्वीपस्य अन्यतमः राष्ट्र संजाता, विशाल भूमंडलम व्याप्य है ना, जो एशिया महाद्वीप है उसके महाद्वीप यह विशाल भूमंडल में है। ठीक है। और यहाँ पर बहुत से राष्ट्र भी हैं। वयम सदा स्वराष्ट्रस्य रक्षां कर्तुम उद्यता स्याम, हमें सदा अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए कैसे रहते हैं, उद्यत रहते हैं, तत्पर रहते हैं। कथमस्ति, कथन है, जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि से भी बढ़कर है, अर्थात स्वर्ग से भी बढ़कर है। ठीक है। यह जो आप लोगों के पाठ यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, अब आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, पसंद आया हो, तो आप लोग मेरे चैनल को अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि मेरा पढ़ाना आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।